हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो व्यंजनों के बीच स्वर का स्थान। जैसे कोई दो व्यंजन होते हैं, उनके बीच में अगर कोई स्वर आ जाए तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी कोई भी शब्द होता है, उसके तीन स्थान पे मात्राएं लगाई जा सकती है, या तो एक नंबर पे, या दो नंबर पे, या तीन नंबर पे। या तो बिंदु हो सकता है, या डॉट हो सकता है, या हल्का या गहरा हो सकता है। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी शब्द है, उसके पहले और दूसरे निशान स्थान पर कोई मात्रा है तो फिर वो तो सेम रहेगी। लेकिन अगर तीसरे स्थान पे मात्रा है तो वो अगला लेटर होगा, उसके मतलब पहले लग जाएगी। जैसे कि हम उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि एक शब्द है खाइए। खाई खाइए एक शब्द है। ठीक है। अब जैसे कि खाइए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे खा। ई के लिए कोई शब्द है नहीं, और फिर ये हम लिखेंगे ये। ठीक है। तो खा के लिए तो हमने लगा दिया, लेकिन ई के लिए जो यहाँ पे आना चाहिए वो यहाँ के बजाय इससे पहले आएगा, यहाँ पे। ठीक है। जैसे एक और शब्द है, जैसे कि पिलाइए। पिलाइए। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम पै, ले, और फिर ये। ठीक है। तो पी का जो पी जो यहाँ पे आना चाहिए था, ये हम लिखेंगे ले के पहले की तरफ। ठीक है। और ये को यहाँ लिखा देंगे, ये का। ठीक है। तो इस तरह से हम जो मतलब तीसरे स्थान की जो मात्रा होती है वो हम अगली लेटर से पहले तीसरे स्थान पर लगा देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, अगर ये मात्रा यहाँ पे लगाते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता। हम यहाँ पे एक तो लगा नहीं सकते, और हमें ये समझने में कन्फ्यूजन होता है कि ये मात्रा किस जगह पे लगी हुई है। इसलिए हम इस मात्रा को अगले स्थान पे लगा देते हैं। जैसे कि अब कुछ और शब्द देख लेते हैं। जैसे कि एक शब्द है मूली। मूली को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मैं, फिर ल। अब मुंह की मात्रा यहाँ पे होती है, तो इस निशान को यहाँ के बजाय अपने ऊ की मात्रा को इस तरफ लगाएंगे, और फिर ली को इधर। तीसरे स्थान की मात्रा अगले लेटर से पहले लिखी होती है। ठीक है। जैसे कि अगले एक कुछ शब्द देख लेते हैं हम धीरे धीरे। जैसे कि हो गया कील होती है, कील। कील कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कै, फिर ल। अब की यहाँ पे जो तीसरे स्थान की जो मात्रा है उसको हम अगले लेटर के तीसरे स्थान से पहले लगाएंगे, मतलब पहले की तरफ तीसरे स्थान पे लगाएंगे। ठीक है। अब जैसे कि इमली है, इमली। ठीक है। तो इमली कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मैं, ल। जिस जो शब्द होते हैं अपने वो लिख लेंगे। अब ई यहाँ पे तीसरे स्थान पे आती है, तो हम इसको तीसरे स्थान पे लगा देंगे। अगर ये ई बाद में होता मैं के, तो हम इसके अगले लेटर के तीसरे स्थान से पहले लगाते हैं। ठीक है। और फिर ली का इधर लग जाएगा। ठीक है। जैसे कि अब अगला शब्द है मिली। अब मिली कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखो मैं, ल। ठीक है। अब ई जो है जो तीसरे स्थान पे आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ल के पहले लगा देंगे, और फिर मिली। ठीक है। अगला पॉइंट हम देख रहे हैं स्वर लोप का नियम। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं, स्वर लोप का नियम। स्वर लोप के नियम में क्या होता है कि जो हम स्वरों पे जो निशान लगा रहे थे, हम वो निशान सिर्फ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा तभी यूज करेंगे। नहीं तो शॉर्ट हैंड का मतलब होता है हमें किसी भी चीज़ को जल्दी से जल्दी लिखना है, स्पीड में लिखना है। तो इसलिए हम है ना इनका यूज़ कम से कम करेंगे, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेते हैं, हम बीच में वापस आके देखना पड़ता है कि कहाँ पे निशान लगाना है। ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी शब्द होता है उसके तीन मात्राएँ होती हैं। ठीक है। या तो एक नंबर पे होगी, या दो नंबर पे होगी, या तीन नंबर पे होगी। या डॉट होगा या डैश होगा। ठीक है। ये हल्का भी हो सकता है, गहरा भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या होगा, जो पहले नंबर पे जो मात्रा होगी, एक नंबर पे जो मात्रा होगी, जैसे कि कै का काल लिखते हैं अपने, इस तरह की जो मात्रा होगी उसको अपने लिखेंगे लाइन के ऊपर की तरफ। ठीक है। कै हो गया, च हो गया, पै हो गया, ट हो गया। कोई भी शब्द होगा उसको लाइन के ऊपर की तरफ लिखे जाएंगे। ठीक है। अब दो नंबर पे जो मात्रा होती है, जैसे कि ओ हो गया,
जैसे कि 2 नंबर पे मात्रा होती है, जैसे कि ओ है, 1 नंबर पे जैसे कि आ है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। जैसे कि कै को लिखना है अपने को, तो कै को लाइन पे लिख देंगे तो इसको हम को पढ़ेंगे, ठीक है। चे को अपने लाइन पे लिख देंगे तो हम इसको चो पढ़ेंगे। पै को इसको लाइन पे लिख देंगे तो हम इसको पो पढ़ेंगे। टे को लाइन पे लिख देंगे तो हम इसको टो पढ़ेंगे, ठीक है। अब तीसरी बात, अगर मात्रा तीसरे स्थान पे होती है तो हम इस चीज़ को लाइन काट के लिखते हैं। जैसे कि ये च है, तीसरे स्थान पे कौन सी मात्रा हो सकती है, ई की या फिर ऊ की, ठीक है। तो इसको हम लाइन काट के लिखेंगे पैन च को, तो इसको या तो ची पढ़ेंगे या चू पढ़ेंगे। जैसे कि ये पै है तो इसको या तो पी पढ़ेंगे या पू पढ़ेंगे। ये ट है, इसको तो टी पढ़ेंगे या टू पढ़ेंगे। जैसे कि ये है, इसको ये पढ़ेंगे या यू पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से मतलब हर चीज़ को। अब आप कहोगे कै जो लेटर है उसको हम तीसरे स्थान पे लिख ही नहीं सकते, तो इस जगह पे जहाँ पे हम नहीं लिख सकते, जहाँ काट नहीं सकते, उस जगह क्या करेंगे, हम मात्राओं का यूज करेंगे, मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस जगह अपने को का लिखना होगा तो का को लाइन पे लिख के इस जगह मात्रा लगा देंगे। अगर अकेला कै लिखना होगा तो अपने बीच में लिख देंगे। का लिखना होगा तो यहाँ पे, और अपने को की लिखना होगा तो इस तरह से निशान लगा देंगे, इस तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई दोस्त स्टेनो सीखना चाहता है तो उसके पास वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है। आप इंस्टाग्राम पे कोई प्रश्न पूछेंगे तो उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, और टेलीग्राम से आप सभी तरह के अपडेट और इन सब के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम इनका अभ्यास करेंगे, अभ्यास 8 करेंगे, ठीक है।